चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि जो अमेरिका की कंपनी है गूगल आखिर अपने प्ले स्टोर से भारत की एप्लीकेशन को लगातार हटा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? हालांकि देखा जाए तो जितने भी एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें 9 एकर हो गए, उसके बाद आपके कुकू FM हो गए, उसके बाद यहाँ पे शादी.com हो गए, नौकरी.com हो गए, मतलब तमाम जितने भी आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 10 के 10 एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से गायब कर दिया गया था कुछ दिन के लिए। आखिर भारत को अपना बना लेना चाहिए प्ले स्टोर, आखिर क्यों नहीं बना पाती है भारत अपना प्ले स्टोर, और क्यों अमेरिका के भरोसे बैठी हुई है? हालांकि कुछ दिन पहले आप लोग इतिहास में जाते हैं तो वहां पे मालूम चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई हुई थी भारत में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ शारीरिक रूप से गुलाम कर दिया था व्यक्तियों को, यानी शरीर से वो मेहनत कराता था। लेकिन आजकल जो गूगल आया हुआ है ना, वो मानसिक रूप से व्यक्ति को गुलाम कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत की एक कमी को दर्शा रहा है। भारत को अपना क्यों नहीं प्ले स्टोर बना पा रहा है, इसके बारे में भी हम जानकारी देख लेते हैं। देखिए, यदि बात किया जाए तो जो आपको एप्पल दिखाई दे रहा है ना, इस एप्पल की कंपनी को छोड़ करके जितने भी मतलब की कंपनी है वो सभी गूगल के द्वारा बनाए गए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है। यानी जो गूगल बनाया है बेचारा एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि हम लोग जितने भी बड़े मोबाइल चलाते हैं 4G 5G 2G 3G जितने भी हम लोग चलाते हैं, उसमें हम लोग देखते होंगे अधिकतर कि लिखा रहता है एंड्रॉइड फोन। यानी एंड्रॉइड क्या है? उसके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल के द्वारा बनाया गया है। और ये गूगल कहता है कि जो हम सिस्टम बनाए हैं उसको अभी तक आप लोग फ्री में यूज कर रहे थे। हालांकि सही बात बोल रहा है कि हम लोग जितने भी यूज करते हैं प्ले स्टोर से, मान लिया हमको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, किसी का फिल्म देखना है तो हम नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लिया, कोई भी चीज हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करते हैं यदि प्ले स्टोर से, अभी तक बिल्कुल फ्री में डाउनलोड होता था। लेकिन ये बोल रहा है गूगल कि आखिर आप लोग पैसा भी नहीं देते हैं, फ्री में डाउनलोड क्यों कर लेते हैं? इसी बात को लेकर के यहाँ पे विवाद फैला हुआ है। देखिए, इसमें असली विवाद क्या है प्ले स्टोर को लेकर के बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो प्ले स्टोर काम करती है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए काम करती है। हालांकि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल बेचारा के है, और गूगल कह रहा है कि जितने भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप मतलब एजुकेशन वाला या कोई भी प्रीमियम वर्जन आप यूज करते हैं तो उसको हमको 30% चार्ज दे दीजिएगा। हालांकि जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है ऑनलाइन आकर के, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ अपलोड होगा? प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जब अपलोड होगा तो जितने भी मतलब पहले एप्लीकेशन अपलोड होते थे उसका कोई फी नहीं लिया जाता था। हालांकि उसमें टैक्स जो लिए जाते थे वो सब भारत सरकार को ही आती थी। अब हालांकि उसमें कोई गूगल टैक्स नहीं लेता था 1% भी, गेटवे फी वो वगैरह वगैरह लगता था, इससे भी टैक्स, तो उसको मिला करके टोटल टैक्स लगभग 55% हो जाते थे। वहाँ पे जो टीचर पढ़ाता था उसको 45% बचता था। मान लिया कोई कोर्स का फी है वहाँ पे 2000 रुपया, 2000 में मान लिया कोई टीचर पढ़ा रहा है एप्लीकेशन पर 2000 रुपए में, वो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से कोई डाउनलोड किया एप्लीकेशन को तो 2000 रुपए का बैच जो पहले था 50 से 55% टैक्स के बाद इस व्यक्ति के पास पैसा पहुंच जाता था। जो 45-46% पैसा बच गया वो टीचर के पास पहुंच जाता था। लेकिन अब कह रहा है गूगल बेचारा कि देखिए भाई साहब, आप पढ़ा रहे तो पढ़ाइए, जो 2000 का फी है उसमें आप क्या कीजिए, मेरा 30% निकाल दीजिए, 200-600 रुपए हमको पहले पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद 1400 रुपए बचा, 1400 में क्या कीजिए कि 45 से लेकर 55% तक टैक्स कटवा लीजिए अपना, जो अपने भारत सरकार काटेगी। हालांकि जो भी गूगल हमको सर्विस देती थी वो सब फ्री में थी, तो गूगल अभी तक 1 रुपए भी नहीं लेती थी इस टीचर से। हालांकि उसमें कहना है इसका कि देखिए, हम अभी तक कमाए नहीं है, और जब कमाए नहीं है तो हम कहला ऐसा रोजगार करेंगे जिसमें हमारा घाटा लगता हो। कोई भी नफा का रोजगार करता है ना, बेनिफिट का रोजगार, तो हम भी अब हमारा मूड बदल गया है। अब हमको मतलब नहीं है कि आप कमाइए वरना भाड़ में जाइए, हम आपका 30% टैक्स लेंगे। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को खराब लग रहा है। हालांकि खराब लगना भी चाहिए, मानते हैं कि यदि भारत की प्ले स्टोर रहती तो इतनी इनकम तो भारत को ही होती। हालांकि बात किया जाए तो गूगल अपने यहाँ पिछले साल में मतलब 2023 से 24 का बजट देखा जाए तो 28,000 करोड़ रुपए कमा कर गई है गूगल यहाँ से, सिर्फ गूगल। आप लोगों को कहना होगा कि ऐसे ही कैसे हम मान लें कि गूगल 28,000 करोड़ कमा ली है। देखिए, भारत और जो मतलब अमेरिका से होता है ना व्यापार, हम लोगों का ट्रेड होता है, वो लगभग इसी के समथिंग होता है, 28,000-30,000 करोड़ मतलब हर साल हो जाता है। लेकिन बेचारे इसका गूगल अकेला एक कंपनी है जो 28,000 करोड़ भारत से कमा करके गई है। इसका तो मनोबल बढ़ गया, ये बोल रहा है कि नहीं हम टैक्स लेवे करेंगे। अब टीचर बेचारा कह रहा है लोग कि पहले से हम 55% टैक्स देते थे, 30% गूगल ले लेगा, 85% टैक्स हो गया। बताइए कि 15% पैसा बचेगा, उसका हम क्या करेंगे? मान लीजिए 1000 का फी है, 50 से 55% हमारा भारत सरकार ले ली, गेटवे फी ले ली, सर्विसेज चार्ज जो भी वो ले लिया, 30% बेचारा गूगल ले लिया, हो गया 85%, यानी 850 रुपये हुए सब ले लिया। इसमें टीचर कह रहा है कि बताइए जब 150 रुपये बचेगा तो हम कौन मुंह लेके आएंगे अपना एप्लीकेशन पर पढ़ाने बच्चों को? हमारा मन लगेगा पढ़ाने के लिए? तो गूगल कह रहा है हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप इतना में पढ़ाइए, आप अपना फी को बढ़ा लीजिए, 2000 है तो आप 3000 कर दीजिए। अब बताइए, मानते हैं 3000 टीचर कर देता है, इस सीधा सीधा असर किस पर पड़ रहा है? सीधा सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मान लीजिए कि 2000 की जगह पर 3000 बच्चा किसी तरह दे भी देता है तो मतलब कि पैसा किसके जेब से जा रहा है?
हमारे मतलब अर्थव्यवस्था के जेब से जा रहा है, भारत के लोगों के जेब से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में तो दिन दहाड़े लुटैती हो रहा है, यानी डकैती ना हो रहा है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमको शरीर से मेहनत करवाती थी, ये जो गूगल है ससुरा आके मानसिक मेहनत करा देता है, हम लोग के पूरा मतलब कंगाल बना देगा। ऐसे ही इसका राज कुछ दिन तक रह गया तो भारत को गुलाम होने में फिर से टाइम नहीं लगेगा। हालांकि इतने बात रहता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। बताइए, एक तो ससुरा गूगल यहाँ पे भारत में रह करके इतना कमा रहा है, 28,000 करोड़ पिछले साल कमाया था। और इससे पहले साल जो आंकड़ा था 2021 से 22 के आंकड़ा, उसमें 24,000 करोड़ कमा करके भारत से ले गया। बताइए 24,000 करोड़ रुपया एक साल का कमाना बहुत मतलब कि मायने रखता है। और किसकी जेब से गई? वहां पे भारत के लोगों की जेब से गई और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना प्रभाव पड़ा। हालांकि बताइए कि 24,000 करोड़ 28,000 करोड़ इतने रुपए यदि अपने यहाँ से कोई लूट करके ले जा रहा है, वो अपने देश को अमीर नहीं कर रहे तो क्या गरीब कर रहा है। और एक हम लोग बचे हुए हैं जो दिन रात फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लगे हुए हैं। हालांकि बात किया जाए तो एक ऐसी मजबूरी भी हमारा आ गया है यहाँ पे कि हमको मतलब खुद गूगल के प्लेटफॉर्म पर आकर के गूगल की बुराई करना पड़ रहा है। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है। हालांकि दूसरा प्लेटफॉर्म भी तो नहीं है कि हम जाकर के वहाँ पे इसका बुराई कर देंगे। यूट्यूब पर हम बुराई कर रहे हैं, यूट्यूब किसका है? गूगल का है। इंस्टाग्राम पर करेंगे, इंस्टाग्राम किसका है? गूगल का है। फेसबुक पर कर देंगे, फेसबुक किसका है? उसी का है। व्हाट्सएप पर मानते हैं, हम क्या कर पाएंगे? व्हाट्सएप से क्या कर पाएंगे? व्हाट्सएप भी वहीं खरीद लिया है। बताइए हम कहाँ जाएं? हम लोग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है, इसीलिए हम लोग गूगल का बुराई गूगल के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य देखिए भारत की। देखिए हालांकि बात किया जाए तो गूगल मतलब इतना अपना मार्केट में उछाल मारा हुआ है कि भारत के 94% शेयर सिर्फ गूगल का ही है। अरे भाई आप किधर जाइएगा, जिधर सोशल मीडिया पर आप जाते हैं सिर्फ गूगल। अपने यहाँ महाअनुभव लोगों की कमी नहीं है, ना अपने यहाँ वैज्ञानिक की कमी है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे? बताइए, गूगल एक कंपनी है जो अपने यहाँ की व्यक्ति हैं सुंदर पिचाई, उनको रख लिया है, जो यहाँ के मतलब गूगल के सीईओ हैं, जो भारत के तमिलनाडु के जन्मे हुए हैं। बताइए यदि अपने यहाँ वो प्लेटफॉर्म रहा था तो व्यक्ति तो अपने यहाँ ही काम करता। उसकी क्या मजबूरी है? उसकी मजबूरी यही है कि बेचारा पढ़ लिख लिया तो मजबूरी है कमाना, उसका कमाने के लिए सिर्फ उसको गूगल बुला लिया कि हमारे पास आप मतलब कि यहाँ पे काम कीजिए, उसका बेचारा का महीना देता है। हालांकि उसके रखने से, अपने भारत के लोगों को रखने से उसका ना बेनिफिट है वहाँ पे कि भारत के लोग उससे जुड़ रहे हैं। हालांकि जुड़ेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ भारत के लोग ऐसे भी तो। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप लोग देखे हुएगा कि कुछ दिन पहले बिहार में एक मतलब लड़का था जो गूगल को हैक कर लिया। तो उसमें भी क्या किया कि गूगल ने तुरंत उसको ईमेल किया, एक दिन में पासवर्ड वीजा बना दिया। हम लोगों को वीजा बनवाने के लिए महीना दिन दौड़ना पड़ता है, एक दिन का वीजा बनवाया और बुला लिया अपने कंपनी में। बताइए इससे किसको घाटा लगा? अपने यहाँ की कोहिनूर को कम किया जा रहा है दिन पर दिन। क्यों? क्योंकि अपने उस लायक प्लेटफॉर्म नहीं है। हम यही बात कहना चाहते हैं सरकार से कि देखिए आप लोग सत्ता में बैठे हैं, कम से कम इस सब चीज़ को ध्यान दीजिए। हालांकि कहाँ से वैज्ञानिक निकलेंगे? अपने यहाँ के जितने भी IIT के स्टूडेंट हैं वो सभी जाकर के कहीं ना कहीं UPSC की तैयारी करने में लगे हुए हैं, सभी जाकर के PCS की तैयारी करने में लगे हुए हैं। उन लोगों को उचित आप लोग यहाँ पे समय दीजिए, उचित उन लोगों को शिक्षा दीजिए ताकि वो लोग अपने यहाँ पे कर सके। देखिए हम इसमें भारत सरकार से कहीं बात कहना चाहते हैं कि देखिए हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ पर मतलब काबू पा लिया है। हथियार के मामला में भी बहुत हम लोग आगे हो गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम लोग ठीक ठाक हैं। मोदी जी इसमें हम आपका सराहना करते हैं। लेकिन आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो IIT वाला स्टूडेंट है सब ना, उस सबको ट्रेनिंग दीजिए महाराज की सब प्ले स्टोर को बना ले। यहाँ पे जब प्ले स्टोर बना लेगा तो हम लोग को उसका मुंह थोड़े देखना होगा, उसको लात मार करके गूगल को भगा देंगे वहाँ पे, अमेरिका को औकात पर मतलब उसको मंगवा देंगे। अभी हाल फिलहाल में देखे हुएगा आप लोग कि यहाँ मालदीव में विवाद हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मौजू को उठा करके पटक दिया। वहाँ पे मौजू की इतनी हालत हो गई वहाँ पे कि मालदीव के मतलब लोग ही मौजू को यहाँ पे गाली दे रहे हैं। हालांकि वहाँ का शासक है मौजू, फिर भी उसको गाली दे रहे हैं क्योंकि भारत से उन्होंने गलत व्यवहार किया। जब भारत के साथ गलत व्यवहार किया, भारत के लोगों ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। जब जाना छोड़ दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे तक चलाई। उसकी मदद करने के लिए हम लोगों का सर बेटा चीन जाकर उसका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम लोग उससे क्या मतलब, कोई भी सपोर्ट करे। लेकिन वैसे ही मोदी जी आप ऐसा काम कीजिए ताकि गूगल की औकात हम लोग दिखा सकें, उस प्ले स्टोर को वहाँ से भगा दीजिए अपने यहाँ से, और अपने यहाँ की एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइए जो प्ले स्टोर अपना हो। हालांकि उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि आप टिकटॉक को डाल दीजिए, फ्री फायर को डाल दीजिए, उस सब चीज़ को हटा दीजिए। आप सिर्फ टीचिंग वाले फील्ड को रहने दीजिए। उसके बाद अपना प्ले स्टोर से जो भी मतलब मोबाइल से संबंधित चीज़ें जो आवश्यक कार्यों में उनको रहने दीजिए, और इस सब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और अपना एक काम थोड़ा तेजी से करवाइए ताकि अपने यहाँ का ये सब जो है ना बहुत टैक्स ले रहा है वो टैक्स कम से कम भारत में आए और भारत का विकास हो। ये सब के बारे में आप लोग का कब दिमाग आएगा? इस सब बारे में सोचिए आप लोग कम से कम। देखिए अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि बताइए सर कि आखिर मतलब उसमें टैक्स लगा देता हमारा क्या जाता है? जाने मास्टर पढ़ाने वाला एप्लीकेशन पर और जाने पढ़ने वाला बच्चा जो नहीं पढ़ते उनके लिए क्या है? अरे भाई साहब आप लोग इतना खुश मत हुई, गूगल है बेचारा,
अमेरिका की कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई एक तरह से। वो क्या जानती है आप क्या कर रहे हैं। आप तो आज बच्चों को लेकर के वहाँ पे कहने कि नहीं वो जाने, मास्टर जाने और बच्चा जाने, लेकिन कहीं आपसे कहने लगे गूगल कि भाई हमारा पर जितना चीज तू सर्च करेगा कम से कम 1 रुपया दे दो एक सर्च का। हम लोग बोल देते हैं ना कि बिहार की राजधानी कहाँ है, गूगला से गूगला बता देता है तुरंत कि बिहार की राजधानी पटना है। कहेगा बाद में आने वाला समय में कि जो पूछा है ना इसके लिए भी तुमको चार्ज देना पड़ेगा, तब कैसे का पड़ेगा आप लोगों को। कहीं कहता है, आज कहता है कि ईमेल आईडी को फ्री में चलाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, गूगल का ना है ईमेल आईडी। बाद में कहने लगे कि एगो मैसेज का 1 रुपया दीजिए, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज कर लेता है वो कंपनी, उससे कहने लगे तो कैसे का पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को विरोध करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे विरोध नहीं करेंगे तो आज मतलब 12 लोगों के साथ किया, कल मतलब धीरे धीरे सभी प्लेटफॉर्म पर करने लगेगा। और कल हो गया कि सर्च मारने पर भी पैसा लेने लगेगा, गूगल को खोल के देख लिए तब भी पैसा लेगा, ईमेल आईडी पर भी पैसा लेगा, व्हाट्सएप का भी पैसा लेगा, फेसबुक का भी पैसा लेगा, तब कैसे हम लोग रहेंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म पर इसके मतलब एक पैरेलल प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए। और जब तक इस पर हम लोग हैं 2-3 साल में एक मतलब बढ़िया से डेवलपर के पास जा करके वहाँ पे हम लोगों को एक ऐप डेवलप करा लेना चाहिए और प्ले स्टोर को भी वहाँ पे ध्यान दे करके और गूगल जैसे एक पैरेलल हम लोगों को एप्लीकेशन बना लेना चाहिए और उस एप्लीकेशन पर हम लोगों को अभी से लग जाना चाहिए, ताकि जब हम लोग रहेंगे ना तो जब भी कहेगा कि हमको टेक्स्ट दो तब हम लोग वहाँ पे लात मार के उसको भगा देंगे और कहेंगे कि जाओ हमको तुमसे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे टिकटॉक बंद हो गया तो क्या हमारा बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ा। अब इसमें बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने चलाएंगे कि बताइए सर, मतलब बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि बताइए चीन इतना आगे कैसे चल गया। बताइए आप जाकर के एक बार चीन में एक बार देखिएगा कि वहाँ पे क्या यूट्यूब चलता है, वहाँ पे फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है। अरे इतना आप समझ लीजिए कि आप अमेरिका के जो भी मतलब सॉफ्टवेयर है ना उसको वो नहीं चलाता है, वहाँ पे सब अपना बना लिया है चाइना। उसका यूट्यूब भी अपना है, फेसबुक भी अपना है, इंस्टाग्राम भी अपना है, मतलब व्हाट्सएप भी अपना है। वैसे उन्होंने सब कुछ बना लिया है। अब जितना भी कमाई होता है उसका वो सब उसके पास आता है। हालांकि उत्तर कोरिया में जाइएगा तो दूसरा देश के कोई चीज़ देख लेता है तो वहाँ पे आपको जेल की सजा हो जाती है। उसका कानून यहाँ पे भारत को बना देना चाहिए। हालांकि कानून कैसे बनेगा, जब वहाँ पे अपना विकास होगा उस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे चाइना ने अपना खुद का बना लिया, उससे भारत यदि खुद का बना लेता है उसके बाद बंद कर दे, सब चीज़ को हटा दे उसके अपने प्ले स्टोर से। उस सब बात तो आप छोड़ दीजिए। अब हालांकि बात करिए कहीं देख रहे हैं फेसबुक है, फेसबुक ये गूगल का ही कंपनी है। ये फेसबुक जो है 1 साल में 18,000 करोड़ भारत से कमाया है। अब बताइए कि 18,000 करोड़ मायने रखता है। 28,000 करोड़ गूगल कमा के भाग गया, 18,000 करोड़ खाली फेसबुक कमा लिया। टोटल मतलब ऐसा ही 2-4 और जो यहाँ पे ऐप्स है वो भी सब कमाए हैं। ये सभी जोड़ दिया जाए तो 1 साल में भारत से अमेरिका 50,000 करोड़ रुपए कमाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब डिजिटल चीज को इतना नहीं बढ़ावा दे दिया है, सिर्फ डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म से इतना कमाता है। इस सब बात पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि इस सब चीज को अपना बना करके इस सबको बहिष्कार कर देना चाहिए। जैसे गांधी जी करते थे, अपना निमक बनाए, अंग्रेज के निमक को कहेंगे भाग तो अपना निमक जाए बाहर में, तुम्हारा टैक्स हम नहीं देंगे तुम्हारे निमक पर। वैसे ना अपने कर देना चाहिए, भारत को अपना बना लेना चाहिए। अमेरिका हालांकि हम लोग का कब का साथी है, कभी साथी नहीं दिया था। जब युद्ध हुआ था तभी अमेरिका गया था पाकिस्तान की तरफ से। देखिए अब इसमें देखिए मोदी जी आपका ध्यान कहाँ है महाराज, जितने भी मतलब विदेशी कंट्री की चाहे जितने भी अदर कंट्री का एप्लीकेशन को यहाँ पे चलवाते हैं भारत में, उस पर आप 1% भी टैक्स नहीं लगाए हैं महाराज। सिर्फ भारत के लोगों से ही टैक्स लेने में आप आगे हैं। जीएसटी लगा दिया, हालांकि से जीएसटी से देश को ही फायदा है, लेकिन अब जीएसटी लगा दिया उससे मतलब जितने भी विदेशी कंट्री के यहाँ पे एप्लीकेशन है सब पर मारिए ना टैक्स, 10% 12% मार दीजिए टैक्स, ताकि यहाँ पे आने से पहले दोबारा सोचे और आए भी तो यहाँ पे सहूलियत से रहे। आपका कहाँ दिमाग है महाराज, ये सब हम आपको दिमाग दे देते हैं उसको, ताकि जगह जाइए वहाँ पे कहिए कि नहीं आप जितना भी लोग हमारे देश में चलाते हैं अपन एप्लीकेशन को उस पर हम इतना % टैक्स लेंगे। आप तो मन की बात एक बार कीजिएगा तो सब लोग अपने उसका होश ठिकाने में चलाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इस सब चीज पर। देखिए हालांकि जब बात की जाए तो जो एप्लीकेशन 10 वाले हटा दिया था प्ले स्टोर बा, तो प्ले स्टोर की जब बात सरकार को पता लगी तो सरकार में मतलब जो एक है अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्रालय जिनके पास है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऐसा मतलब गूगल तो सोच के इसलिए कि ऐसा तू कर देगा भारत में आकर के, हम ऐसा होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे, जीते जी मर जाएंगे लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हालांकि इस पर तुरंत एक्शन लिया, गूगल बेचारा चुपचाप अभी है, कुछ नहीं बोल रहा है। फिर कहा कि नहीं महाराज हम थोड़ा आपको चकमा दिए थे, हम एप्लीकेशनों को वापस कर देते हैं। 10 के 10 एप्लीकेशन मतलब 2-4 घंटे में वापस कर दिया। वो कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको जैसे था वैसे है है। हालांकि बात किया जाए तो गूगल अभी बेचारा इस सब के बारे में सोचे रहा था कि हम भारत के ऊपर जाएंगे और यहाँ से भारत के ऊपर 30% का टैक्स लगाएंगे। तब तक सीसीआई ने इसको पकड़ा। सीसीआई जो होता है ना इसके ऊपर निगरानी रखता है, यानी भारत की एक संस्था है। सीसीआई ने कहा कि रे गूगल आई तू क्या सोच रहा है कि भारत के लोगों से टैक्स लेंगे, मारा इसको 337 करोड़ का मतलब यहाँ पे पेनाल्टी, और बोला कि देख टैक्स वैक्स के बात तो तू छोड़ दे, तो 2 साल से हम लीला गिला देख रहे थे, तू बहुत इधर उधर कर रहा था, कभी गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दे रहा था, कभी गूगल सर्च डाल दे रहा था, कभी प्ले स्टोर डाल दे रहा था, मतलब जो भी तू चाहता है तू अपने अनुसार करेगा, तू सब नहीं कर सकता भारत में रह करके। 337 करोड़ के पहले पैसा ही भर, और बाद में कुछ वही होना होगा से मारा 337 करोड़। गूगला पगला गया कि महाराज जी कथी के मार दिया है आप। सीसीआई ने कहा कि देखो
बेटा तू अभी भारत में है, जब भारत में है तो भारत के लोगों को टैक्स लगाने के लिए तू क्यों सोच रहा है? गूगल कहा कि हम लगाए थोड़ी ना है, अभी तो हम सोचिए रहे हैं। तो सीसीआई ने कहा कि सोच रहा है, क्यों सोचा तू भारत में रह करके? सोचा इसके जुर्म में तुमको हम 1337 करोड़ का लगाते हैं पेनाल्टी, ये पहले भरो ओकरा बाद में तू सोचना है सबके बारे में। जब ये बात गूगल सुना तो यहाँ से खिसिया हुआ भागा एनसीएलटी के पास। हालांकि जो एनसीएलटी होता है वो सीसीआई से ऊपर की संस्था होती है, यानी ऊपर की एजेंसी होती है, ये भी निगरानी ही करती है। इन्होंने कहा कि देखिए, इसके पास गया गूगल और कहा कि देखिए महाराज आपका सीसीआई पगला गया है, हम क्या सोच क्या दिया आपके बारे में, मतलब टैक्स लगाने के लिए कि वो हमारे ऊपर 1337 करोड़ का मतलब दंड यहाँ पे रख दिया, जुर्माना कर दिया 1337 करोड़। एनसीएलटी ने कहा कि देखो भाई, जो तुम्हारा सीसीआई किया है ना वो ठीक ही किया होगा, क्योंकि वो तो गलती किया नहीं होगा। तू हमारा देश में आके हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, पता गलत है कि नहीं है? तो गूगल ने कहा कि हाँ ये तो गलती हो ही गया है, लेकिन अब बताइए हम क्या करें? तो कहा कि कुछ करना नहीं है, तू जब हमारे भी आइए गया है और जब तुमको सीसीआई बोलिए दिया है कि 1337 करोड़ रुपए तुमको देना है तो तू दे दो। गूगल खिसिया गया है, महाराज हम आपके भी आए मतलब पैसे देवे लगे, पैसों कुछ कम कीजिएगा। कहा कि कम तो पैसा में 1 रुपया नहीं करेंगे, क्योंकि सीसीआई का मानना है और सीसीआई तो मतलब वहाँ पे ऊपर की संस्था है, तो बाप है गूगल मतलब यहाँ पे। तो एनसीएलटी ने कहा कि देखिए गूगल तू कम से कम अभी 10% रुपया दे दो जुर्माना का, जितना तुम पर मतलब पेनाल्टी लगा है उसका 10% रुपया तू दे दो। जब गूगल यहाँ से खिसियाल भागा सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा कि देखिए महाराज सीसीआई और एनसीएलटी मिल करके हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया है। कह रहा है कथी कि नहीं तुमको टैक्स नहीं देगा ना तो यहाँ से तुम्हारा कोई गुजारा नहीं, हम रहने ही नहीं देंगे। बताइए महाराज आप कुछ हमको बचा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जब हमारे भी चलिए आया है तो रुको, बताओ तुम्हारा मैटर क्या है? गूगल ने कहा कि देखिए हम अभी सोच रहे थे कि भारत की एप्लीकेशन पर जो प्रीमियम में यूज करते हैं उस पर हम 30% टैक्स लगाएंगे। तो अब तक क्या किया कि सीसीआई ने 1337 करोड़ का पेनाल्टी हमारे ऊपर लगा दिया। हम इधर उधर क्या किया कि 930 करोड़ हमारे ऊपर और लगा दिया। बताइए इतने तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको मतलब गूगल को कि देख गूगला, जो सीसीआई ने लगा दिया है वो तो तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे रो के दो चाहे गा के दो, लेकिन देना ही पड़ेगा, वो तो माफ करेगा नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जाओ तुम अपना समझ लेना। तो वहाँ पे सीसीआई के जो लॉयर्स थे मौजूद वो बोले हैं सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए महाराज ये जो सोचना गूगल है ना वो यूरोप के लोगों को 1000 करोड़ पेनाल्टी दे देता है, 1000 करोड़ लोग इस पर जुर्माना लगा देता है तो चुपचाप दे देता है, हम इस पर तरकम का जुर्माना का लगा देगी, हमरा पे खिसिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसमें कुछ सुनवाई नहीं करेंगे। हालांकि ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।